कहानियां सिर्फ किस्से या शब्द नहीं होते, वो होते हैं एहसास, कभी कभी इमोशंस और कभी मोटिवेशन। जी हाँ, आज की कहानी भी ऐसी ही मोटिवेशन से भरपूर है। ये कहानी मेरी कुछ बेहतरीन कहानियों में से एक है। जिंदगी तो सब जीते हैं, पर जो जिंदगी में कुछ करके कुछ बन के दिखाता है उसी को याद किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि ढोंग की जिंदगी से बेहतर रंग की जिंदगी होती है। दूसरों की बुराई पर तो हर किसी की नजर पड़ जाती है, पर जो किसी का अवगुण देखने के बजाय उसका गुण देखता है उसे ही अच्छा इंसान कहते हैं। अगर हम बहुत निराश हैं तो हमें पूर्ण संत के सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के अलावा हमें कहीं भी सुख शांति नहीं मिल सकती। पूर्ण संत एक समय में सिर्फ एक ही होता है। यह बात अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से बिठा ले। हमारा केवल अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण संभव है, परिस्थितियों पर नहीं। अतः हताश या निराश होने की बजाय जीवन के सत्य को स्वीकार करें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपना प्रयास करें। जो होना है वो होकर रहेगा। निराश मत होना। कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। आप ये संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरजमान का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में ज्ञान तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आपकी जरूरत है। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली सोच सोच का फर्क होता। आपकी सोच ही आपको बड्ढा बनाती है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। मन और मकान को वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। एक बात हमेशा याद रखो, इस दुनिया में जो भी है उसको बदलना ही है। ये एक शाश्वत सत्य है। जिस वजह से आप आज निराश हो, वो वजह समय के साथ कमजोर ही होगी। लेकिन निराशा में निष्क्रिय होकर आप सुनहरे भविष्य को अपने से दूर ही कर रहे होते हो। आजीवन कोई निराश नहीं रहा है, लेकिन बहुमत में लोग निष्क्रिय होकर अपना समय खराब करते हैं और उनका समय कभी आ ही नहीं पाता। इसलिए भविष्य पर काम करो और सच को इस तरह से स्वीकार करो कि अंतिम दोष अपने को ही दो, उससे सुधार होगा। अगर दूसरों में ही दोष देते रहोगे तो सुधार कहां करोगे? सुधार के लिए अहम का टूटना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ गुंजाइश खुद में सुधार की रहती ही है। स्वीकार और सुधार ही हमारे हाथ में होता है। अब तो मैं निराश होता ही नहीं, लेकिन पहले मैं ऐसी हालत में क्या करता था वो बता सकता हूं। अपने प्राइमरी काम पर फोकस करो। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो वो करो, नौकरी में हो तो काम में आ रही समस्या का समाधान करो, धंधे में हो तो उसमें किसी छोटी समस्या को हल करने में लग जाओ। कोई बहुत बड़े लक्ष्य पर काम ना करे, छोटे से पर काम करे, लेकिन थोड़ी से कठिनता हो, या ऐसा काम जिसको आपने लंबे समय से टाल रखा हो। अक्सर ये टाले हुए काम भी हमारे अवचेतन मन में बोझ बने होते हैं। इससे आप अंदर से खुश होते हो। जब मैं निराश होता था तब उसने गुस्सा भी होता था, तो थोड़ा सा कठिन काम करने से खुशी मिलती थी और गुस्सा उस काम के प्रति समर्पण में बदल जाता था, और अंत में वो आपको आपके प्राइमरी काम में मदद करेगा और आप अपने प्राइमरी काम के प्रति वफादार हो, उसकी अलग ही खुशी होती है। कमजोर समय का ये अनुभव आपको बेहतर इंसान बनाएगा। जब अच्छा समय आएगा आप अपने पर इसी एक गुण के लिए गर्व करोगे। लोगों के बारे में बिना राय बनाए उनको समझो और लगातार अपनी समझ को बदलने से मत हिचको। राय में पूर्वाग्रह ना हो, कुंठा ना हो, बस एक समझ हो कि चीजें किस ओर जा रही हैं। व्यक्तियों को दोष देना बंद करो, उनको स्वीकार करो। ये आपकी समस्या घटा देता है और आपको तैयार रखता है। लोगों की जीवन यात्रा को देखें। जिस भी रास्ते पर आप हो
उस रास्ते पर चलकर आगे आगे लोगों किस किस तरह से आगे बढ़े इसको समझो। राय मत बनाओ, लेकिन समझ विकसित करो। समझ तुमको खुद के चलने में मदद देगी। और अगर राय कायम कर लोगो तो नई चुनौतियों से नहीं निपट पाओगे। तो अपने काम पर फोकस करो, आध्यात्मिकता की मदद लो, अपने आसपास की दुनिया को समझो। जो चीज आपके हाथ में है उस पे फोकस करो, बाकी छोड़ दो। समय के साथ जो आप हाथ में नहीं है वो आपके हिसाब अपने आप ही बदल जाता है। अक्सर हम उन बातों पर फोकस करके निराश होते हैं जो अपने आप सही होनी होती है। इसीलिए ऐसी बातों से बचो। सब कुछ पाने या बदलने के चक्कर में मत पड़ो। आसपास की दुनिया समझने का एक ही उद्देश्य है, मानवों से हुई समस्या का समाधान वहीं से मिलेगा। प्रेम संबंध हो, पति पत्नी के हो या परिवार या ऑफिस, इनको समझने में मदद मिलेगी। कुछ समय तक करो, फायदा होगा। फिर मुझे धन्यवाद बोल देना। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी से।